हेलो बच्चों, मैं संजीव सर आज आपको वर्ग नवम के रसायन शास्त्र को देखेंगे और उसके जो अध्याय हैं पदार्थों का वर्गीकरण उसे समझेंगे और उसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न है एमसीक्यूज के उसे देखेंगे। तो बच्चों चलिए, आज आपका पहला प्रश्न है, जल का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 डिग्री सेंटीग्रेड की 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डी में ऑप्शन कोई नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम आपको आंसर बताते हैं। इसका होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सी ऑप्शन सही है। जल का क्वथनांक का मतलब कि जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ करता हो उसे हम उसका क्वथनांक कहते हैं। तो जल जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलना आरंभ करता है। बर्फ, सेकंड जो क्वेश्चन है कि बर्फ पिघलता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 0 पे कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कि -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे? डी ऑप्शन नहीं है। तो बर्फ जो पिघलता है बच्चों वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलना शुरू करता है। ये ऑप्शन सही होगा। तत्व का उदाहरण है। तत्व क्या है आप समझते हैं, पढ़े हैं तत्व सेकंड चैप्टर को, तो बता देते हैं आपको कि तत्व वो होता है जो किसी भी पदार्थ का वो सूक्ष्म कणों से बना हुआ होता है। जो शुद्ध सूक्ष्म कण होते हैं उनसे बने पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। तो इसमें सोना, चांदी, कार्बन ये सभी जो हैं वो क्या है? तत्व के उदाहरण हैं। यौगिक का उदाहरण यानी यौगिक वो पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से, और वो भी एक निश्चित अनुपात में, अगर तत्व आपस में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे H2O एक फिक्स रेशियो में है, CO भी फिक्स रेशियो में है और CO2 भी फिक्स रेशियो में है। तो बच्चों ये सभी जो हैं यौगिक के उदाहरण हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपका 5 जो क्वेश्चन है कि मिश्रण। मिश्रण बच्चों क्या होता है कि जिसमें तत्व जो होते हैं वो निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्याही, इसमें जो भी पदार्थ मिल करके बना होगा वो निश्चित अनुपात में नहीं है। बारूद भी निश्चित अनुपात में नहीं मिल करके बनता है। और वायु, ये भी इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन है या फिर आपका नाइट्रोजन है, वो एक फिक्स रेशियो में नहीं है। तो ये आपका मिश्रण का सभी के सभी उदाहरण हो जाएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वायु किन गैसों का मिश्रण है? तो वायु बच्चों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा अक्रिय गैस भी होते हैं, उन सभी के मिश्रण होते हैं। तो ये जो होते हैं डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है कि जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से बना हो और उसके संगठन जो होते हैं उनका अनुपात यानी प्रतिशत का जो मात्रा होता है वो भी फिक्स होता है। तो यहाँ पे पीतल, इस्पात, कांसा ये सभी के सभी क्या होते हैं? मिश्र धातु के उदाहरण है। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कोलाइड उदाहरण है। कोलाइड का उदाहरण आपको खोजना है। रक्त है, गोंद है, बादल है, तो सभी यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम इसलिए यहाँ पे सभी ज़्यादा लिए हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको हर चीज़ का उदाहरण मिल सके। तो आप इन सबको याद रखें कि रक्त आ जाए परीक्षा में, चाहे गोंद आ जाए, बादल आ जाए, ये सभी के सभी कोलाइड के उदाहरण हैं। एरोसॉल किसका उदाहरण है? धुआं, बादल, कुहासा, ये जितना भी आप देख रहे हैं सभी के सभी एरोसॉल के उदाहरण हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जेल उदाहरण है। मक्खन, जेल का उदाहरण है मक्खन, पनीर, दोनों। डी तो कोई नहीं, तो दोनों बच्चों जेल के उदाहरण हैं, आप दोनों याद रखें। बारूद मिश्रण है किसका? सोरा का, गंधक का, कोयला का। ये प्रश्न संख्या आपका 11 है। तो बारूद जो होता है मिश्रण जो बच्चों वो सोरा का भी, गंधक का भी और कोयला का भी। तो सभी का सभी यहाँ पे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। हीरा उदाहरण है। तो हीरा उदाहरण है तत्व का, यौगिक का, मिश्रण का, या डी में कोई नहीं। तो हीरा जो है एक तत्व का उदाहरण है। बारूद उदाहरण है तत्व का, यौगिक का, मिश्रण का। तो अभी देख करके हम आए हैं कि बारूद जो है मिश्रण का उदाहरण है।
प्रश्न संख्या 14 को देखिए। साधारण नमक है, क्या है? तत्व है, यौगिक है या फिर मिश्रण है? तो नमक का जो सूत्र होता है NaCl होता है और Na और Cl एक निश्चित अनुपात में मिलने से बने होते हैं, अतः यह यौगिक का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोरॉन क्या है? बोरॉन तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है? डी कोई नहीं। ये प्रश्न संख्या 15 है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तत्व है बोरॉन। नेक्स्ट है कि कौन तत्व नहीं है ना? कौन सा इसमें से तत्व नहीं है? तो चलिए आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे कि तत्व नहीं है उसमें कौन है सही। तो ऑक्सीजन, जस्ता, ब्रोमीन, कागज। तो यहाँ पे तत्व नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे कागज आपका तत्व नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन यौगिक है? अभी स्टील है, पीतल है, संगमरमर है, आयोडीन है। तो बच्चों यौगिक पूछा गया हमसे, तो यहाँ पे स्टील है ना, पीतल, उसके बाद संगमरमर या फिर आयोडीन है। तो यहाँ पे आपको जो है स्टील और पीतल ये दोनों, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट है, तो यहाँ पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? संगमरमर जो है यौगिक का उदाहरण हो जाएगा। कौन धातु है? धातु खोजना है। एंटीमनी, ग्रेफाइट, आर्गन, आयरन। तो यहाँ पे आयरन जो हो जाएगा धातु हो जाएगा और एंटीमनी उपधातु है। ग्रेफाइट तो आपका कार्बन का रूप में हो जाएगा, तो ये उपधातु है। और आर्गन क्या होता है? अक्रिय गैस है। खड़िया है, खड़िया मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है, उपधातु है। तो खड़िया जो है बच्चों वो आप कैल्शियम कार्बोनेट को ही कहते हैं खड़िया, तो ये यौगिक का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है विलयन होता है, समांग होता है कि विसमांग होता है कि दोनों? तो विलयन समांग भी हो सकता है और विसमांग भी हो सकता है, तो यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निलंबन होता है, क्या होता है? समांग होता है, विसमांग होता है कि दोनों होता है? तो निलंबन जो होता है बच्चों वो आपका दोनों हो जाएगा, यहाँ पे समांग भी और विसमांग भी। उपधातु में गुण होता है, धातु का, अधातु का कि दोनों का? तो उपधातु में दोनों का गुण होगा, कभी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी कभी नहीं होगी, ये दोनों का गुण रखता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए उपधातु का उदाहरण है, सिलिकॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे जो सिलिकॉन है उपधातु का उदाहरण है, ये ऑप्शन करेक्ट है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखना है आपको। फलों का पकना, पहले ये समझ ले कि रासायनिक परिवर्तन है क्या। कि रासायनिक परिवर्तन होता है कि जब कोई भी पदार्थ अपने मूल रूप से परिवर्तित होकर के किसी दूसरे रूपों में चले जाते हैं, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे फलों का पकना, दूध से पनीर का बनना, मोमबत्ती का जलना, ये सभी के सभी बच्चों आपको रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि भौतिक परिवर्तन है ना, इसमें कोई अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, पुनः हम उसे वापस में ला सकते हैं। जैसे नमक जल का मिश्रण, अगर इसका वाष्पीकरण हम कर दें तो नमक अलग हो जाएगा, जल अलग हो जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी तरीके से चीनी और जल का मिश्रण जो भी होगा, तो इसका भी अगर हम गर्म करें तो जल अलग हो जाएगा और चीनी मिल जाएगा हमको, तो ये। और विद्युत बल को जब हम जलाएंगे तो जलता हुआ फिर उसको बुझाएंगे तो फिर हमारा विद्युत बल ही प्राप्त हो जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन का सभी के सभी यहाँ पे एग्जाम्पल हैं। तो ये बच्चों हमने आपको आज 25 प्रश्नों का क्या करवाया, सारे का आंसर करवा दिए। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए और परीक्षा जब आए तो ये सारे प्रश्नों को आप बना सकते हो आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए, ताकि हम मोटिवेट होकर के आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस तरह के देते रहें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आपको ये देखने के लिए वीडियो धन्यवाद।